हेलो एवरीवन, वेल हाउ आर यू? आई थिंक सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे और सेफ होंगे और पढ़ तो जरूर रहे होंगे, है ना? नहीं पढ़ रहे तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि वी फ्रॉम अन अकेडमी brought to you this great and interesting lessons of all the subjects of social science. Of all the subjects means civics, geography and history. All the subjects of social science only for you, only for the sixth standards. Well, if your brothers and sisters are in 7th or 8th standard, they can study as well. How? They only have to check our portal. They have to go and search for the channels of 7th and 8th standard. And what they have to do? They have to subscribe the channel so that कोई भी वीडियो आए सबसे पहले उन्हें दिखे. और अगर आपको भी सबसे पहले हमारी वीडियोस देखनी है तो आपको क्या करना है? You have to pause the video. फिर आपको you have to hit the subscribe button, then you have to like and share this video, and importantly you have to hit the bell icon because you do not want to miss any update from an academy, and you have to see all the videos from an academy, right? Don't want to miss any video and of me as well. So I'm just giving you my quick introduction. It's Arima Chaturvedi. My name is Arima Chaturvedi and I'm your social science educator, as you know me by now, and I will be here on this platform, on this amazing and India's largest educational platform. I will be here teaching you daily. I will be giving lessons of new chapters daily, so we will be completing our chapters together. Moving on, so our today's chapter is from hunting, gathering to growing food. It's a chapter of history and it's an amazing chapter. Why? We are going to learn about how the people were before 12,000 years back. Can you believe that? Can you count it on your fingers? No, you cannot count 12,000 years on your finger. So, what we are going to do, we are going to learn about those people who were living on this very earth 12,000 or maybe before years ago. Yeah, so moving on. अब ये हंटर और गैदरर्स थे कौन? हु वर दीज हंटर एंड गैदरर्स? आपको पता है क्या? नाम से कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा? मैं बताती हूँ. हंटर और गैदरर्स वो लोग थे जो बेसिकली 2 मिलियन ईयर्स अगो रहते थे. कैन यू बिलीव दैट? 2 मिलियन साल पहले. मिलियंस पता है ना आपको? मैथ्स में तो किया ही होगा मिलियंस. नहीं किया? किया होगा 100%. नहीं किया तो टेंशन मत लो. क्यों? क्योंकि अन अकेडमी पर मैथ्स के टीचर्स बहुत जल्दी आने वाले हैं एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देम. सो 2 मिलियन ईयर्स अगो फिंगर्स पे काउंट नहीं कर सकते. 2 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था? 2 मिलियन ईयर्स अगो जो लोग यहाँ पे रहते थे, जो लोग अर्थ पे रहते थे, उनको हम कहते थे हंटर्स एंड गैदरर्स. और इनको हंटर्स और गैदरर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो खाना खाते थे, यानी कि जैसे हम लोग खाना कैसे खाते हैं, हम लोग को मम्मी प्लेट में सब कुछ लगा के देती है. वी ईट one by one each thing that are on a प्लेट. अब वो लोग कैसे खाते थे? उनकी मम्मियाँ उन्हें ऐसे प्लेट में खाना नहीं देती थी. उनकी मम्मियाँ उनसे कहती थी कि जाओ बेटा अपनी तरफ से अपने आप से खाना लेकर आओ, पकड़ के आओ. तो वो क्या करते थे? वो एनिमल्स को हंट करते थे और उन एनिमल्स को हंट करके खाते थे. वो फिशेस को कैच करते थे, उन फिशेस को खाते थे. वो फ्रूट्स को, सीड्स को, नट्स को, वेजिटेबल्स को और रूट्स वगैरह जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं जो कि रॉ खा सकते हैं और हमें ट्री से मिलती हैं, वो उन सबको गैदर करते थे और उनको भी खाते थे. ठीक है. गैदर क्यों करते थे? वो गैदर इसीलिए करते थे जैसे इन केस कभी उनसे हंटिंग नहीं हो पाई, जैसे कभी एनिमल्स नहीं मिले फॉर हंटिंग, तो वो क्या कर सकते हैं? तो ये वो फ्रूट्स खा सकते हैं या वो गैदर्ड सामान खा सकते हैं जो उन्होंने अपने लिए पहले से गैदर करके रखा हुआ था. तो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं हंटर एंड गैदरर्स, क्योंकि वो एनिमल्स को हंट करते थे और वो क्या करते थे? वो फूड को गैदर करके रखते थे. जैसे कि आप अपनी चॉकलेट को छुपा के फ्रिज में रख देते हो ना, ताकि आपका कोई भी सिबलिंग ना खा ले, फ्रेंड ना खा ले, रिलेटिव्स या मम्मी पापा ना खा ले. वैसे ही वो लोग क्या करते थे? वो लोग अपने फ्रूट, सीड या जो भी ऐसी रॉ मटेरियल्स थे जो वो खा सकते थे, उनको वो गैदर करके रखते थे जिससे कभी और उन्हें जरूरत पड़ी तो वो खा सकते हैं. ठीक है. अब क्या था? ये जो हंटर और गैदरर्स थे ना, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे. अब आप पूछोगे क्यों करते रहते थे? अब आप एक बात बताओ मेरे को, क्या आप एक जगह बैठे बैठे बोर नहीं होते?
हो जाते हो ना, ऐसे वो भी बोर हो जाते थे, फिर वो मूव करने के लिए चले जाते थे। ऐसा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उनको उस टाइम पे वो बोर तो नहीं होते थे, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो बोर हो सके। जैसे अब हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है और एकदम से हमसे सब कुछ छीन ली जाए तो हम बोर हो जाएंगे, बट उनकी तो आदत ही थी ऐसे रहने की, तो वो बोर तो नहीं होते थे। वो मूव पर इसलिए रहते थे, या फिर वो मूवमेंट इसीलिए करते रहते थे कंटिन्यूअसली, क्योंकि उन्हें खाना चाहिए था। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है रहने के लिए? खाना, यानी कि फूड, वाटर, राइट, और एयर तो हमें हर जगह मिलती है। तो अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? हमें सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं, द वन इज फूड एंड द सेकंड वन इज वाटर, राइट। तो अब क्या है, ये जो फूड के लिए वो सर्च करने जाते थे। अब फूड के लिए कैसे सर्च करने जाते थे? क्योंकि कभी कभी ऐसे हो सकता है ना कि आपको एक ही टाइप का फूड, आपको जैसे एप्पल खाने का मन है, अब आपने पापा से बोला कि पापा मेरे को एप्पल खाने हैं, पापा को मार्केट में एप्पल नहीं मिले, या आपकी कॉलोनी में, आपके घर के आसपास एप्पल नहीं मिले, तो क्या करेंगे? वो दूर मार्केट जाएंगे और आपके लिए लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपने उनसे बोला है कि आपको एप्पल्स खाने हैं, तो वो एप्पल आपके लिए लेकर आएंगे, राइट। तो ऐसे ही क्या होता था उस टाइम पे, जो हंटर और गैदरर्स होते थे ना, अब उनका मन है एप्पल खाने का। अब उन्हें पता है कि इस टाइम पे यहाँ पे तो फूड मिलेगा नहीं, या फिर यहाँ पे जितने भी ट्रीज थे उन सबके ट्रीज के एप्पल्स तो हमने खा लिए, अब तो यहाँ पे कोई भी फूड नहीं है, कोई भी फ्रूट नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं कहीं और, हम थोड़ा सा मूव करके जाएंगे तो हमें बहुत सारे ट्रीज पे बहुत सारे फ्रूट्स मिलेंगे, तो हम वहां से फ्रूट्स खा लेंगे, ठीक है। तो वो पहला तो इसलिए वो मूव करते थे क्योंकि उन्हें खाने की तलाश रहती थी, यानी कि ऐसे जैसे अगर उनके आसपास के एरिया का सारा खाना खत्म हो गया है, ट्रीज ने फ्रूट्स दे देखे, सब फ्रूट्स उन्हें दे दिए हैं और अभी उसमें टाइम है नए फ्रूट्स आने में, तो वो क्या करते थे? वो थोड़ा सा दूर जाके और वहां पे थोड़े दिन रहते थे, वहां का खाना खत्म करना स्टार्ट करते थे। अब दूसरी बात ये है कि जब, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ये हंटिंग करते थे, इसलिए तो इनका नाम हंटर एंड गैदरर्स पड़ा। तो ये जो हंटिंग करते थे, अब ये एनिमल्स के पीछे पीछे बहुत दूर दूर तक भागते चले जाते थे, कि जब तक उनका प्रे उन्हें नहीं मिल जाता तब तक वो कैसे रुकेंगे, राइट। तो वो क्या करते थे? वो उस एनिमल को लेने के लिए, उस एनिमल को किल करने के लिए, हंट करने के लिए वो दूर दूर तक भागते हुए चले जाते थे, और जहां उन्हें वो एनिमल मिलता था वो उसे मारते थे और उसे खा लेते थे। अब वो क्या हुआ? वो बहुत दूर तक आ गए, अब उन्हें घर जाने का मन नहीं है, तो वहीं रुक जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे दे डू नॉट लिव इन फैमिलीज, ठीक है। तो अब हंटर और गैदरर्स क्यों मूव पे रहते थे? हमें दो बात पता चली। एक तो अगर उनके एरिया का सारा खाना खत्म हो जाता था तो वो दूसरे एरिया में जाते थे, और दूसरा अगर वो अपने प्रे के पीछे भागते भागते उन्हें नहीं मिल रहा उनका प्रे, और वो भागते भागते दूर चले जाते हैं, तो वो वापस नहीं आते, तो वहीं पे उसे खत्म कर लेते थे, या फिर अगर वापस आते थे तो वो उसको पूरा लेकर आते थे, इसलिए उनका सेकेंड मूवमेंट ये हो गया। अब थर्ड क्या था कि अब जैसे मैंने आपको बोला था कि आपका एप्पल खाने का मन है, अब एप्पल तो नहीं मिल रहे, तो पापा कहीं और से एप्पल लेके आएंगे, राइट। तो ऐसे क्या होता था, जब उनको उनके सीजनल फूड खाने का मन होता था, सीजनल फ्रूट खाने का मन होता था जो कि उस सीजन में वहां पे नहीं मिलेगा, या फिर वो ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पे उन्हें उस टाइम पे उस सीजन में फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, फूड नहीं मिलेगा, तो वो सीजन्स के अकॉर्डिंग भी अपने घर को चेंज करते थे, यानी सीजन्स के अकॉर्डिंग भी मूवमेंट पर रहते थे। जहां पर उन्हें पता है कि जैसे उन्हें ठंड में उनके एरिया में कुछ खाने को नहीं मिलेगा, या फिर गर्मी में या बरसात में उनके एरिया में खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो वो मूव करके कहीं और चले जाते थे जहां पर उन्हें खाने को मिलेगा। सिमिलरली क्या होता था, अब जैसे कि हमें पता है कि जितनी भी सोसाइटीज होती हैं, आपको पता है ना ये बात, कि जितनी भी सोसाइटीज होती हैं वो मोस्टली रिवर बैंक्स पर होती हैं। नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। जितनी भी सोसाइटीज होती हैं वो रिवर बैंक्स पर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि मैं पुरानी सोसाइटीज की बात करी हूँ, अभी की नहीं। अभी तो हम लोग पानी ला सकते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, पर पहले तो नहीं थी। तो पहले लोग कोशिश करते थे कि वो लोग रिवर बैंक्स पे या वैलीज या लेक्स के आसपास रहें। क्यों रहे? क्योंकि उन्हें वहां से नेचुरल वाटर मिल रहा था। अब उनके घर में तो मोटर थी नहीं कि उन्होंने स्विच ऑन किया पानी आ गया, तो फिर क्या करते थे? वो लोग ऐसे एरियाज में रहते थे जहां पर पानी हो बहुत सारा।
अब क्या होगा कि अगर बाय चांस बहुत गर्मी पड़ रही है और उस लेक का सारा पानी सूख गया, तो वो क्या करेंगे? तो उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा और इस वजह से भी वो लोग मूवमेंट करते थे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो अर्लीस्ट पीपल होते थे, यानी हंटर और गैदरर्स होते थे, वो लोग हमेशा मूवमेंट पर रहते थे। और क्यों? बिकॉज ऑफ टू मेन रीजंस, दैट वर फूड एंड वाटर। राइट, गॉट इट। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि हमें इन लोगों के बारे में पता कैसे चला? अब उस टाइम तो मैम थी नहीं, उस टाइम तो आप भी नहीं थे, उस टाइम तो मेरे फोर फादर्स भी नहीं थे, उस टाइम तो कोई भी मशीन भी नहीं थी, मेरे पास फोन भी नहीं था, कैमरा भी नहीं था। तो हमें पता कैसे चला कि ये सब कैसे आए, कहाँ से आए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिली? अब आप बोलोगे बुक में पढ़ के मिली। बुक में पढ़ के? तो बुक किसने लिखी? बुक को लिखने वाले को कैसे पता चला कि ये सारे लोग कहाँ से आए थे, कौन थे, क्या करते थे? तो क्या होता है कि ये जो सारे लोग हैं ना, ये कौन से लोग हैं जिन्हें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है? ये सारे लोग होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि एविडेंसेस पर हिस्ट्री समझते हैं, यानी कि एविडेंसेस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री इवॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि पहले ऐसा ऐसा हुआ होगा। अब क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी बहुत सारी चीजें मिली जो कि उस टाइम के लोग, यानी कि हंटर एंड गैदरर्स, बनाते थे और यूज करते थे। ठीक है, क्या करते थे? वो ऐसे टूल्स यूज करते थे, बनाते थे, जो कि वुड से बने हो, बोन से बने हो और स्टोन से बने हो। बोन ह्यूमन बोन्स भी हो सकती है और एनिमल्स की बोन्स भी हो सकती हैं। तो वो क्या क्या यूज करते थे? वो टूल्स ऐसे यूज करते थे जो कि स्टोन से बने हो, वुड से बने हो और बोन से बने हो। राइट, आगे समझ में? और ये सब चीजें किसको मिली? ये सब चीजें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली। ठीक है, अब उन्हें पता चला, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत स्टडी किया, उन्हें पता चला कि ये एविडेंसेस हमें मिले हैं, ये सारी चीजें मिली हैं हमें, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि वो टूल्स वो यूज क्यों करते थे। अब जब उन्होंने ये देखा कि वो टूल्स यूज क्यों करते थे, तो उन्हें क्या पता चला? उन्हें ये पता चला कि वो लोग बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो टूल्स से वो लोग मीट कट करते थे, बोन्स कट करते थे, जो ट्री की बाक होती है उसे स्क्रैप करते थे। कैन यू बिलीव दैट? इतने पुराने लोग जिनके घरों में कोई टूल्स नहीं होते थे, वो अपने आप से टूल्स बनाते थे, मीट कट करते थे, बोन कट करते थे और ट्रीज की बाक को स्क्रैप करते थे, हाइड्स बनाते थे। हाइड्स का मतलब पता है क्या होता है? हाइड्स का मतलब होता है एनिमल स्किन। ठीक है, अब आप बोलोगे एनिमल की स्किन को क्यों कट करते थे? तो पहले जमाने में कपड़े तो नहीं होते थे। होते थे क्या? सुना है आपने ऐसा? नहीं होते थे। तो पहले जमाने में जब हंटर गैदरर्स के टाइम पे कपड़े नहीं होते थे, तो वो पहनेंगे क्या? अगर उन्हें ठंड लगेगी या उन्हें मच्छर काटेंगे, तो वो अपने आप को कवर कैसे करेंगे? कैसे तो करना पड़ेगा। तो वो क्या करते थे? वो जिन एनिमल्स को खाते थे, जिनका मीट खाते थे, उनकी स्किन निकाल के और उसके कपड़े बना लेते थे और उसको वो बोलते थे एनिमल हाइड्स। वो नहीं बोलते थे, हम बोलते हैं उसको एनिमल हाइड्स। ठीक है, वो हाइड्स क्या होती है? वो बेसिकली एनिमल की स्किन होती हैं जिसे वो कपड़े बनाकर यूज करते हैं। अब आप सोचो कि वहां के कैसे फैशन शो कैसे होता होगा? किसी ने ऊपर टाइगर का ड्रेस पहन रखा, नीचे किसके पैंट्स पहन रखे हैं? लायन के पैंट्स। अच्छा लगेगा ना? ऐसी फैशन शो होता होगा उनका। क्यों? क्योंकि वो लोग क्लोथ किसके यूज करते थे? वो लोग क्लोथ यूज करते थे एनिमल स्किन के, यानी कि हाइड्स के। ठीक है, अब क्या होता है कि वो लोग वो जो टूल्स थे ना, उससे वो फ्रूट्स भी कट करते थे। ओहो, काफी टैलेंटेड लोग थे नहीं? फिर वो रूट्स भी कट करते थे उससे। यानी कि वो जो उन्होंने टूल्स बनाए थे, किससे बनाए थे टूल्स? उन्होंने वुड से, बोन से और स्टोन से वो टूल्स बनाए थे। और वो टूल्स इतनी सारी चीजों के लिए यूज करते थे। और वो चीजें क्या है? वो चीजें थी बोन को कट करना, मीट को कट करना, एनिमल हाइड्स बनाना, स्क्रैप करना बाक को, फ्रूट्स को चॉप करना और रूट्स को भी कट करना। ठीक है, अब उनमें से कई लोग और ज्यादा होशियार थे, कई लोग न्यूटन टाइप के होशियार थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो जो उनके पास टूल्स थे ना, जो उन्होंने बनाए थे वुड से, बोन से और स्टोन से, तो उन्होंने क्या किया? उनके नीचे बोन और वुड लगा दी। आपने हैमर देखा है ना? हैमर के नीचे कैसे होता है? हैमर के नीचे वुड का एक
एक इतना बड़ा सा पीस होता है और उसके ऊपर एक स्टोन होता है, भारी सा पत्थर होता है ना, या फिर वो हो सकता है लकड़ी का भी हो सकता है, हल्के वाले हैमर्स लकड़ी के भी बने होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिमिलरली जैसे हैमर का नीचे का लकड़ी का एक पीस होता है ना, वैसे ही उन्होंने लकड़ी का पीस या फिर बोन के पीस में वो टूल्स को टाई कर दिया, और उस टूल से क्या बना दिया, उन्होंने स्पीयर्स और एरोज बना दिए। स्पीयर भाले, इस भाले आपने देखे होंगे ना, बड़े बड़े होते हैं और उसमें आगे एरो लगा होता है भारी भारी से, तो वो उन्होंने स्पीयर्स बना दिए और एरोज बना दिए। ठीक है, और ये सब उन्होंने क्यों किया था, ये सब उन्होंने एनिमल हंट के लिए किया था। ठीक है, थे ना स्मार्ट पीपल, बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। अब उन्होंने क्या किया, ये जो उन्होंने स्टोन्स बनाए थे ना, यानी कि ये जो टूल्स बनाए थे स्टोन से, उनको वो क्यों यूज करते थे, उनको वो लकड़ी काटने के लिए भी यूज करते थे। दे यूज दीज टूल्स फॉर चॉपिंग दी वुड। और ये वुड क्यों चॉप किया जाता था, ये वुड दो वजह से चॉप किया जाता था। एक तो कि उन्हें वो फायरवुड चाहिए था, यानी कि आग लगाने के लिए लकड़ी चाहिए थी, और दूसरा क्या, उन्हें अपनी हट्स बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए भी और सारे टूल्स चाहिए थे। तो उन्होंने, कितनी इंटेलिजेंट थे वो लोग, उन्होंने क्या किया, उन्हीं टूल्स को यूज करके उन्होंने हट के लिए वुड्स काटे, उन्होंने फायरवुड काटे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे टूल्स भी उन्हीं टूल्स से बना लिए। ठीक है, था ना इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब आप पहले ये बातें याद रखना, क्योंकि ये आगे चैप्टर में बहुत बार यूज होने वाली है। तो जो हमारी एजेस थी ना, एजेस किसकी, स्टोन एज की। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था कि ये सारे टूल्स किससे बने थे, ये सारे टूल्स स्टोन, बोन और वुड से बने थे। तो हम इस एज को, यानी इस पूरे एरा को हम कहते हैं स्टोन एज या फिर स्टोन एरा। ठीक है, पूरे टाइम पे जहाँ पे हमने स्टोन का यूज किया है, हम उस पूरे एज को, पूरे सारे ईयर्स को मिला के क्या कहते हैं, स्टोन एज। अब वो जो स्टोन एज है ना, वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज इज द एज जिसे हम बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, यानी कि सबसे पुरानी एज, उसे हम बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। फिर आती है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज होती है मिडिल स्टोन एज। फिर आती है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक जैसे कि नियो से मतलब न्यू, तो न्यू स्टोन एज। ठीक है, 3 स्टोन एज कौन कौन सी थी, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। जिनके नाम क्या थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, मिडिल से एम यानी कि मेसोलिथिक, और नियो का एन यानी कि नियोलिथिक। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब क्या हुआ कि अब वो लोग, उन्हें रहना तो था, पर वो रहते कहाँ थे, क्या हम आइडिया लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो लोग रहते हैं, पुरानी सोसाइटी, अर्लियर सोसाइटीज कहाँ पे डेवलप हुई थी, वो हुई थी हमेशा, कभी ना कभी, अब जब भी नोटिस करोगे, हमेशा वो कहाँ डेवलप होती थी, वो बैंक्स पर डेवलप होती थी। ये मनी वाले बैंक्स नहीं, रिवर बैंक्स पे डेवलप होती थी। ठीक है, रिवर बैंक्स, या फिर जहाँ पे वाटर होता था, जहाँ पे प्रॉपर अमाउंट का वाटर होता था, सफिशिएंट अमाउंट का वाटर होता था, वहां पे ये सारी सोसाइटी सेटल्ड होती थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जितने भी एविडेंसेस देखे ना, सारे एविडेंसेस क्या बताते हैं कि जितनी भी साइट्स हमें पता चली, वो सारे सोर्सेस ऑफ वाटर के पास में थी। यही बताया था मैंने आपको, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही थी। देखा, इसमें भी यही लिखा है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि the sites where archaeologists have found the evidences of hunters and gatherers were near sources of water mostly। यानी कि ज्यादातर ऐसी साइट्स जहाँ पे हंटर और गैदरर्स होते थे, वो कहाँ मिलती थी, वो मिलती थी वाटर के पास में, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारे पास वाटर का सोर्स होगा। अब इसका एग्जाम्पल है भिम्बेटका साइट। भिम्बेटका साइट कहाँ है, भिम्बेटका साइट है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में, और ये नर्मदा वैली के पास में है। ठीक है, अब आपको जैसे ये है, आपका मैप दिख रहा है ना, ये रहा भिम्बेटका साइट, ये जो ट्राइंगुलर बना हुआ है, ये बड़ा सा भिम्बेटका लिखा हुआ है, दिस इज भिम्बेटका साइट। और ये नर्मदा वैली के, ये जो नर्मदा रिवर है, इस वैली के पास में ही थी, यानी कि इनके पास में पानी भी था। और ये जो भिम्बेटका वैली है, ये किधर है, ये भिम्बेटका साइट जो है, ये है नर्मदा वैली के पास में इन मध्य प्रदेश। राइट, अब क्या था,
क्योंकि एक तो हमें पता चल गया कि इन्हें रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज थी, इन्हें रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था पानी, क्योंकि इनके पास ना तो बड़े बड़े पाइप्स थे, ना ही कैनल्स थे, ना ही इनके पास मोटर्स थी, ना ही कुछ भी था। तो इन्हें तो वही नेचुरल सोर्स के पास ही रहना पड़ेगा। नेचुरल सोर्स ऑफ व्हाट? नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। तो इन्हें नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर के पास रहना पड़ता, इसलिए ये सारे ऐसी जगह चूज करते थे जहाँ पे पानी पास में हो। इन्हें बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि इनके पास तो स्टोरेज के लिए भी ऑप्शंस नहीं थे। अब हमारी तरह ना तो इनके पास टैंक्स हैं, ना इनके पास बकेट्स हैं, ना इनके पास वाटर बॉटल्स हैं, तो ये स्टोर कैसे करते? तो ये वहीं पे रहते थे जहाँ पे रिवर्स या फिर ऐसे लेक्स और वाटरफॉल्स पास में होते थे। ठीक है, अब क्या है, रहने के लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो थे स्टोन्स। अब आप बोलोगे स्टोन कैसे? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं पैलियोलिथिक एज की बात, यानी कि स्टोन एज की बात। अब जब हम स्टोन एज की बात कर ही रहे हैं, क्योंकि उन्हें टूल्स भी स्टोन से बनाने हैं, सब कुछ उन्हें स्टोन से बनाना है, तो उनके लिए अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी साइट्स ऐसी जगह बनाई, वो ऐसे जगह पे रहने लग गए जहाँ पे उन्हें पानी भी अच्छा मिलेगा और स्टोन्स की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। ठीक है, आगे समझ में आगे बढ़े, चलो बढ़ते। अब क्या हुआ कि हमें ये कैसे पता चला कि उन लोगों को फायर यूज करनी आती थी? तो अभी हमने जो मैप देखा था, इसमें है कुरनूल केव्स। ये देखो यहाँ पर है कुरनूल केव्स। ठीक है, अब ये जो कुरनूल केव्स हैं, इनमें क्या होता था, इनमें जब ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कुरनूल केव्स की स्टडी करी, तो उन्हें क्या पता चला? उन्हें पता चला कि यहाँ पे कितने साल पहले फायर जलाई गई थी। अब आप बोलोगे इतने साल पुरानी फायर को कैसे पता चला लगा सकते हैं? तो उन्हें उस फायर के ट्रेसेस मिले थे, यानी कि उन्हें ये पता चला था कि अब आप सोचो, आप एक एग्जांपल सोचो, अगर कभी आप किसी भी यूटेंसिल को, किसी भी बर्तन को आग के ऊपर रख दो तो उसमें काले काले से निशान हो जाते हैं ना, या फिर कभी आपने कैंडल जलाई हो और वो ऐसे वॉल के साइड में रख दी हो, तो वॉल पे भी ऐसे ब्लैक ब्लैक से निशान हो जाते हैं। अगर मैं इसे बहुत साल बाद देखूं तो वो निशान वैसा ही रहेगा, और अगर हट गया है तो उस पर हल्के से ट्रेसेस रहेंगे, जो कि हम केमिकल्स की हेल्प से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, उन्होंने, वो थे तो बहुत स्मार्ट, क्योंकि वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो जब कुरनूल केव्स की स्टडी करने गए तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे फायर जलाई गई थी। बहुत इतने सालों पहले यहाँ पे क्या जलाई गई थी? यहाँ पे फायर जलाई गई थी, उन्हें ट्रेसेस मिले फायर के। अब उन्होंने क्या, उन्होंने ऐसे सोचा कि ये लोग फायर का यूज क्या करते होंगे? तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग फायर को एनिमल्स को डराने के लिए यूज करते होंगे, क्योंकि तब तक तो वो लोग डोमेस्टिकेट नहीं करते थे, यानी कि तब तक तो जैसे आपके घर में हो सकते किटन हो सकता है आपके घर में कोई डॉग हो, तब तक तो वो लोग ऐसे पेट नहीं करते थे एनिमल्स को। तो वो क्या करते थे, उन्हें एनिमल से डर लगता था, या फिर अगर वाइल्ड एनिमल से तो डर लगता था और बाकी एनिमल्स को उन्हें खाना होता था, तो वो क्या करते थे, वो एनिमल्स को डराने के लिए, जब वो सो रहे हैं तो एनिमल्स को दूर भगाने के लिए वो आग जला के रखते थे। ठीक है, उसके बाद क्या था, उन्हें अगर ठंड लग रही है, किसी ठंड के मौसम में उन्हें ठंड लगेगी, रात में तो ठंड हो ही जाती है वैसे भी, तो वो लाइट जला के, यानी कि फायर का यूज करते थे, जिससे कि उन्हें गर्मी मिले। ठीक है, और एक और ऑप्शन क्या हो सकता है, फायर का एक और यूज क्या हो सकता है? एक यूज ये हो सकता है कि जब रात में अंधेरा हो जाता है तो हम अपनी फ्लैश लाइट ऑन करते हैं। अब फ्लैश लाइट तो थी नहीं उस टाइम पे, तो वो लोग क्या यूज करते थे, वो लोग फायर का यूज करते थे फॉर लाइट। ठीक है, उसके बाद एक और चीज, अब जैसे हम खाना तो कुक करके खाते हैं, पर हमने पढ़ा था हंटर गैदरर्स तो ऐसे मारते थे और खा लेते थे। पर जब उन्हें पता चला कि ये फायर भी एक ऐसी कोई एक एलिमेंट होता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मीट को रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसे पकाना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली अब हमें क्या पता चला कि फायर के बहुत सारे यूजेस वो करते थे, जैसे कि एनिमल्स को डराना, एनिमल्स को अपने से दूर रखना, हीट प्रोवाइड करना अपने आप को, लाइट का सोर्स बनाना, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अपना खाना पका के खाना, यानी कि अपने जो मीट था उनका, उसको रोस्ट करके खाना। ठीक है, बात आगे बढ़ते चलो। अब क्या है कि हमने तो ये पढ़ लिया कि ऐसा ऐसा होता था। अब धीमे धीमे क्या हुआ कि जो हमारा एनवायरनमेंट था ना, वो चेंज होने लग गया। अब ये चेंज कैसे होने लग गया,
क्योंकि थोड़े टाइम पहले यानी कि 12,000 ईयर्स बिफोर ये जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है वो चेंज होने लग गया। और पहले तो ना ये आइस एज में था, यानी कि बर्फ ही बर्फ थी। पूरे ग्लोब के ऑलमोस्ट एरियाज में क्या थी, बर्फ थी। बहुत ठंडा एरिया था। आपने आइस एज करके मूवी देखी है ना, वैसी थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने जब सॉरी उन्होंने नहीं, तो जब वहां पे पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ठंड थी, तो 12,000 ईयर्स पहले, अप्रोक्सीमेटली 12,000 ईयर्स पहले हमारा जो ग्लोब की एनवायरनमेंट या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो धीमे 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 चेंज होने लग गई। और ये चेंज क्यों होने लग गई, क्योंकि हम उस टाइम तक हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था। जब धीमे धीमे एटमॉस्फेयर डेवलप होने लग गया, तो एटमॉस्फेयर ने क्या किया, एटमॉस्फेयर की एयर ने और उसकी गैसेस ने सन की हीट को ग्रास्प करना स्टार्ट कर दिया, यानी अपने अंदर रखना स्टार्ट कर दिया, अपने अंदर कंट्रोल करके रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कैप्चर कर लेते थे हीट को एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर ने हीट को कैप्चर कर लिया, तो उसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर राइज होने लग गया थोड़ा थोड़ा। और जैसे ही वो टेम्परेचर राइज हुआ, तो जो ग्लेशियर्स थे, जो ठंडी आइस जमी हुई थी पूरे अर्थ पे, वो किस में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो गई, वो पानी में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो गई। ऐसे ही होता है ना, बर्फ को आप गैस पे रख दो तो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, सॉरी। तो वैसे ही जो आइस थी, जो पूरे ग्लोब पर आइस थी, वो क्या हुआ, जैसे ही एटमॉस्फेयर थोड़ा सा गर्म हुआ, हल्का सा वार्म कंडीशंस में आया, तो जो आइस थी वो पिघल के किस में हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। और जैसे ही वाटर में कन्वर्ट हुई, तो जो नीचे का लैंड था वो वाटर मिलते क्या हो गया, उसमें उसमें छोटी छोटी सी ग्रासेस आने लग गई। पूरा एरिया कैसा हो गया, ग्रीन एरिया हो गया। और जैसे ही एरिया ग्रीन हुआ, तो हमने देखा कि वहां पे सुंदर सुंदर से ग्रासलैंड्स हो गए, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे ग्रास ही ग्रास है, बड़ी बड़ी छोटी छोटी सुंदर सुंदर सी ग्रास है। ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमारी कंडीशंस वार्म होने लग गई, तो एकदम से क्या हुआ, एकदम से जो ऐसे एनिमल्स थे जो कि ग्रास खाते थे, जो कि हर्बीवोर्स थे। हर्बीवोर्स पता है ना, नहीं पता, जाओ साइंस के सेक्शन में जाओ, हर्बीवोर्स देख के आओ कि क्या होते हैं। ठीक है, पहले वीडियो खत्म कर लो उसके बाद चलो। ठीक है, तो हर्बीवोर्स क्या थे, हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स खाते हैं, उनमें इंक्रीमेंट होने लग गया। ठीक है, क्यों होने लग गया, क्योंकि पहले तो वो खाते क्या, क्योंकि ग्रास नहीं थी, पहले तो हर जगह आइस थी। तो अब जैसे ही ग्रास होने लग गई, तो ऐसे एनिमल्स भी होने लग गए जो कि ग्रास खाते हैं। और ऐसे एनिमल्स कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं, डियर होती है, एंटेलोप्स होते हैं, गोट्स होते हैं, शीप्स होती हैं और कैटल होती है। ठीक है, तो ये जैसे एनिमल्स आने लग गए, इंक्रीमेंट होने लग गया इनके नंबर्स में, तो क्या हुआ, अब जब हमें ये पता चला कि ऐसे एनिमल्स और होने लग गए, तो हमने क्या किया कि जिनको हम हंट करते थे, ऐसे एनिमल्स जिनको हम हंट करके खाते थे, हम उनको फॉलो करने लग गए। ठीक है, हम नहीं कौन, हंटर एंड गैदरर्स, उस टाइम के लोग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, किनको, वो जो हर्बीवोर्स एनिमल थे उनको। अब क्या हुआ, जब उन्हें फॉलो करना स्टार्ट किया, तो ये पता चला कि उनकी फूड हैबिट्स क्या हैं, वो तो नॉन वेज खाते ही नहीं है, वो तो एनिमल्स को खा ही नहीं सकते। और क्या, और उनके ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में भी पता चला। ब्रीडिंग सीजन्स यानी कि मेटिंग सीजन्स, जब वो ऑफ स्प्रिंग्स देते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही हमारी एनवायरनमेंट, वर्ल्ड का क्लाइमेट थोड़ी वार्मर कंडीशंस में शिफ्ट हुआ, तो कब की स्टोरी है ये, 12,000 ईयर्स बैक की। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ग्लोब का जो क्लाइमेट था वो वार्म कंडीशंस में शिफ्ट हुआ, तो हमारे जो डेवलपमेंट, हमारा जो एरिया था वो ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और जैसे ही वो ग्रासलैंड में कन्वर्ट हुआ, तो हमें ऐसे एनिमल्स दिखने स्टार्ट हो गए जो कि ग्रास खाते हैं, जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, है ना। तो वो जो हर्बीवोर्स होते हैं, उनमें से क्या क्या थे एनिमल्स, उनमें थे डियर, एंटीलोप्स, गोट, शीप्स एंड कैटल। कैटल क्या, कैटल जैसे कि काउ, बफेलोज,
हम्म अब हमने क्या किया, अब हमने इन एनिमल से, पहले तो हम बहुत डरते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था ये क्या खाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास आ गए तो ये हम ही को खा जाएंगे, पर ऐसा तो नहीं होता। पर उस टाइम के लोगों को ये बात नहीं पता थी, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने उनको हंट जब वो करते थे तो वो उनको फॉलो करने लग गए, और जब वो फॉलो करने लग गए तो उन्होंने देखा कि ये तो ग्रास खाते हैं, ये तो हमें खा ही नहीं सकते, तो उन्हें उनकी फूड हैबिट्स के बारे में पता चलने लग गया। सिमिलरली उन्हें उनकी ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में भी पता चल गया। अब क्या हुआ, जैसे उन्हें ऐसी सारी इंफॉर्मेशन गेन हुई, जब उन्हें पता चला कि ऐसा भी हम कर सकते हैं, ऐसा होता है, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि अगर हम इन एनिमल्स को एक साथ अपने पास रखेंगे, हर्ट करेंगे, रेयर करेंगे, तो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारे एनिमल्स जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, जो कि ग्रास पर डिपेंड करते हैं, उन्होंने उनको हर्ट करना और रियर करना स्टार्ट कर दिया। हर्ट करना यानी कि इकट्ठे कलेक्टिवली उन्हें पालना स्टार्ट कर दिया। रियर मतलब पालना, हर्ट करना इकट्ठे करना, ठीक है। तो उन्होंने हर्डिंग स्टार्ट कर दी और रियरिंग स्टार्ट कर दी। अब क्या हुआ, पहले ये लोग फिशिंग पर तो डिपेंडेंट थे, वो फिशेस पकड़ते थे और खाते थे। अब क्या था कि अब फिशिंग को उन्होंने प्रॉपरली देखना स्टार्ट किया, यानी कि पहले तो उन्होंने ये देखा कि जो एनिमल्स थे हम उनको रियर कर सकते थे और हर्ट कर सकते थे। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने फिशेस को कैच करने के नए नए तरीके निकालने स्टार्ट किए, क्योंकि अब उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दूंगी और आप क्या करोगे, आप जाओगे और वहां पे ट्राई करोगे कुछ नया सीखने का, उससे ही एक्सपेरिमेंट करोगे, है ना, करोगे। आज मैंने आपको बताया कि ये बटन, इस स्विच से ऐसे, अगर मैं इसको बटन को ऐसे ऑन करूंगी तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी, ऑफ करूंगी तो लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। आपने ऐसा फर्स्ट टाइम देखा। अब आप घर जाके क्या करोगे, आप घर जाके जहां पे स्विच बोर्ड होगा आप उसके स्विच को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते रहोगे, जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा कि ये लाइट्स ऑन ऑफ हो क्यों रही है, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, उन्होंने सब कुछ, सारे जितने एनिमल्स उनको ऑब्जर्व किया, उन्हें पता चला कि हम कौन कौन से एनिमल्स को रियर कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, तो उन्होंने उनको रियर और ब्रीड करना स्टार्ट कर दिया। और उन्हें फिशिंग समझ में आई कि हम फिशिंग कैसे कर सकते हैं और अपनी टेक्निक्स कैसे अच्छे से इन्वेंट कर सकते हैं, ठीक है, और फिशेस एक साथ में कैसे पकड़ सकते हैं, ये था इसका मतलब। अब हम आगे चलते हैं। अब क्या था कि अब उन्हें ये तो पता चल गया था कि रियर कैसे करना और हर्ट कैसे करना है। अब उन्होंने फार्मिंग और हर्डिंग के बारे में कैसे सोचा होगा, तो इसकी हमने एक स्टोरी बनाई, ठीक है। अब हम इस स्टोरी को सुनते हैं कि ये फार्मिंग और हर्डिंग कैसे होती थी। कैसे होती थी, जब हम फार्मिंग के लिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ऐसे बहुत टाइम पहले जो कि हम व्हीट खाते हैं, राइस खाते हैं, इन सब के जो ग्रासेस होती हैं, ये बेसिकली ग्रासेस में होते हैं। तो ये जो इनकी ग्रासेस होती थी ना, वो नेचुरली ग्रो करती होंगी किसी टाइम पहले, ठीक है। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जिस टाइम पे ये सारी ग्रासेस नेचुरली ग्रो करती थी। अब जब ये ग्रासेस सारी नेचुरली ग्रो करती थी, तो क्या हुआ, सारे जितने भी वहां के लोग थे, मेन विमेन चिल्ड्रन, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने वो ग्रासेस को कलेक्ट किया, ये सोचे कि हम इन ग्रासेस को खाएंगे। जब उन्होंने ग्रासेस को कलेक्ट किया तो उन्हें पता चला कि अरे इसमें तो ग्रेन है। अब जब उन्होंने ये सोचा कि इसमें ग्रेन है, तो उन्होंने सोचा मैं खा के देखते हैं। तब उन्हें पता चला कि ये जो ग्रेन है इसे हम फूड की तरह यूज कर सकते हैं। फिर उन्होंने और ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि ये कहाँ कहाँ किस किस एरिया में ये सारी ग्रासेस हम उगा सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि अगर हमने अभी उगाया है, अभी ग्रो किया है, तो कितने टाइम बाद हम इसे राइप कर सकते हैं, यानी कि उसे यूज कर सकते हैं निकाल के, ठीक है। अब उन्हें इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो गई थी। वो क्या कर रहे थे, वो छुप छुप के देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे नेचर को, और उन्हें धीमे धीमे पता चल रहा था कि हम कैसे कैसे ग्रो कर सकते हैं अपने क्रॉप्स को, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो प्लांट्स थे, अब जब उन्हें इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो उन्होंने क्या किया, वो अपने घर गए और उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट अपने घर में किया। अब उन्हें पता था कि हम इसको ऐसे ग्रो करेंगे तो ये ग्रो हो जाएगा, हम इसको ऐसे सीड को सॉइल में डालेंगे तो ये ग्रो हो जाएगा। तो उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट अपने घर पे किया एंड वोइला,
क्या हो गया, वहां पे फार्मिंग इन्वेंट हो गई, उन्हें पता चल गया कि फार्मिंग कैसे होती है। ठीक है, फार्मिंग आ गई समझ में। अब क्या था, हर्डिंग। अब जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हर्डिंग में क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया एनिमल्स को, तो एक और तरीका उन्होंने अपनाया हो सकता है, वो क्या था, वो ये था कि अगर वो अपने फूड को, थोड़े से फूड आइटम को वो अपने घर के पास में रख दें, या फिर जहाँ पे भी उनका शेल्टर है वो उसके पास में रख दें, और फिर वो क्या करें कि वो जो फूड है उसको देख के जब सारे एनिमल्स उनकी तरफ आएंगे उनको वो नोटिस करें और उनको ऑब्जर्व करें। उनमें से जो ऐसे एनिमल्स हैं जिनको जो वाइल्ड नहीं है, जैसे कि डियर, गोट, शीप और एंटेलोप या फिर काउ, बफेलोज, तो उन्होंने क्या किया, जो वाइल्ड एनिमल्स नहीं थे उनको वो धीमे धीमे इनकरेज करने लगे कि आप हमारे यहाँ, जैसे हम बुलाते हैं ना गाय को, डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को हम बुलाते हैं आ कर करके, तो उन्होंने भी धीरे धीरे यही करना स्टार्ट किया। अब जब वो बहुत हैबिचुअल हो गए, फ्रेंडली हो गए उन एनिमल से, उन्हें पता चला कि ये एनिमल्स तो बहुत ज्यादा स्वीट हैं, ये एनिमल्स तो जेंटल हैं, ये एनिमल्स हमें हर्ट नहीं करेंगे, रिलेटिवली वाइल्ड एनिमल्स, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब ये बातें उन्हें पता चली, उन्हें ये भी बातें पता चली कि सारे एनिमल्स क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, तो उन्होंने उन सारे एनिमल्स को अपने साथ में रखना स्टार्ट कर दिया, और क्या किया, अगर कोई वाइल्ड एनिमल उनको अटैक करता था तो उसको उन्हें प्रोटेक्ट भी करते थे उन एनिमल्स को। ठीक है, तो जब वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें खाना दे रहे हैं, उन्हें अपने साथ में रख रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हर्डिंग एंड रियरिंग। तो मतलब उन्हें ये भी समझ में आ गया कि हम एनिमल्स को रियर और हर्ड कैसे कर सकते हैं, और उन्हें फार्मिंग भी आ गई। ठीक है, तो ये दो स्टोरीज याद रहेंगे आपको, फार्मिंग की और हर्डिंग की। नेक्स्ट है कि अब उन्हें क्या समझ में आया, इन सब चीजों से उन्हें कैसे पता चला कि उनकी लाइफ कैसे स्टेब्लिश हो सकती है, या फिर उन्होंने क्या ऐसा किया कि उनकी लाइफ इतनी स्टेब्लिश हो गई, या फिर हम लोग उस टाइम से हम लोग आज इतने सेटल्ड कैसे हैं। तो इसको बहुत, अब आप एक बात सोचो, आपने अपने ही रूम के एक रूम में बालकनी में छोटे से पॉट में एक सीड डाला है, तो आपको पता है कि उस सीड को ग्रो करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो आप क्या करोगे, आप रोज उस सीड में पानी डालोगे, रोज उस सीड को ध्यान से देखोगे कि आज निकला, आज निकला, आज निकला, क्यों, क्योंकि वो आपने ग्रो किया है, राइट। ऐसे ही जब उन लोगों ने अपने घरों में, अपने आसपास एरियाज में सीड को ग्रो करना स्टार्ट किया, सीडलिंग्स लगाने स्टार्ट किए, तो उन्हें क्या हुआ, तो उन्हें लगा कि हम थोड़े दिन यहीं रहते हैं, हम देखते हैं, हम ट्राई तो करते हैं कम से कम कि अगर ये ग्रो किया तो हम मतलब इसे खा भी सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे थोड़े लॉन्ग टाइम के साथ रहना स्टार्ट कर दिया। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले हंटर और गैदरर्स क्या करते थे, मूव करते रहते थे, पर जब उन्हें पता चला कि हम ऐसे ऐसे सीड को फार्म कर सकते हैं, यानी फार्मिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीड्स ग्रो किए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे बैठ के वेट किया कि हम इसको रोज वाटर करेंगे, रोज इसका ध्यान रखेंगे, और फिर जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम इसे खा लेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वहां पे रह के उसके लिए वेट करने लग गए। अब क्या हुआ कि उन्होंने, जब उन्हें ये पता चला कि हम एक ग्रेन को ऐसे सो करके राइप कर सकते हैं, तो हम ऐसे थाउजेंड्स ऑफ ग्रेन्स को कर सकते हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे ग्रेन्स को ग्रो करना स्टार्ट किया। अब जब उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया, तो अब इतना सारा सामान मैं कहाँ रखूंगी, मैं शॉपकीपर के पास जाऊंगी और मैं उसे हंड्रेड्स ऑफ चॉकलेट्स ले लूं, तो फिर मैं उसको कहाँ रखूंगी, मेरी पॉकेट्स में तो वो नहीं आएंगी, तो मेरे को उनसे एक बैग लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने उनसे बैग लिया, बट उस टाइम तो बैग्स नहीं होते थे, उस टाइम तो कुछ नहीं होता था, तो वो ग्रेन स्टोर कहाँ करेंगे, क्योंकि वो इतना सारा ग्रेन तो नहीं खा सकते एक बार में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके लिए सोचना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस क्ले की पॉट्स बना दूं, यानी कि छोटे छोटे कंटेनर्स बना दूं, तो क्या ये ग्रेन्स हम लोग रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्ले के पॉट्स बनाए, और उन्होंने बास्केट्स वीव करना स्टार्ट किया। वीव बास्केट्स देखी आपने, देखी होंगी, जो पतली सी ऐसे डलिया टाइप की थी, डलिया बोलते हैं हम उसे, है ना, उस टाइप के उन्होंने बास्केट्स बनाने स्टार्ट किए। और सबसे इम्पोर्टेंट, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने गड्ढे करने स्टार्ट किए ग्राउंड में, और वो गड्ढे करते थे और उसमें सारा ग्रेन भर के उसे ढक देते थे, फिर जब उन्हें चाहिए होता था तो वो हटाते थे, उसमें से ग्रेन लेते थे और खा लेते थे।
सिमिलरली अब क्या हुआ, अब उन्हें ये पता चल गया कि हम खाने को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो अब वो क्या करते थे, अब वो बहुत सारा ग्रेन यानी कि बहुत सारा अनाज उगाते थे, बहुत सारा ग्रेन ग्रो करते थे और उसे स्टोर करके रख लेते थे जब ऐसे कंडीशंस के लिए जब उन्हें खाना नहीं मिल पाता था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उन्हें ये भी पता चला कि जो एनिमल्स थे वो उन्हें मीट भी प्रोवाइड करते थे और मिल्क भी प्रोवाइड करते थे। कभी कभी वो मिल्क लेते थे, कभी कभी उन्हीं को मार के वो मीट भी यूज कर सकते थे उनका। तो क्या हुआ, उन्हें ये समझ में आया कि ये एनिमल्स को अगर हमने रियर किया है, अगर हमने उन्हें अपने पास रखा है, तो बेसिकली ये भी एक फूड की तरह काम आएंगे, यानी कि दे आर द स्टोर ऑफ फूड। हाउ, जब उन्हें जरूरत पड़ेगी, जब उन्हें भूख लगेगी और उनके पास कोई खाना नहीं है, तो वो उसपे से दूध निकाल सकते हैं और पी सकते हैं और उनका पेट भर जाएगा। अगर उन्हें दूध भी नहीं मिलेगा तो वो उन्हीं एनिमल्स को मार के और उनकी मीट को खा सकते हैं, राइट, उनकी मीट का फूड बना के खा सकते हैं। तो इसीलिए उन्हें ये पता चला कि वो जो एनिमल्स थे उनको रियर करने से क्या हुआ, उनको स्टोर ऑफ फूड मिल गया। अब उन्हें इतनी सारी चीजों से उन्हें क्या पता चला, उन्हें ये पता चला कि हमें रोज रोज बाहर जाके हंट करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी अपनी लाइफ को जी सकते हैं। अब उन्हें एक नया क्या दिखा था, नया पर्सपेक्टिव दिखा था लाइफ के लिए। उन्हें समझ में आ गया था कि अब हमें जरूरत नहीं है कि अब हम रोज रोज भाग दौड़ करें और रोज एनिमल्स के पीछे भागें, उन्हें किल करें और उनसे खाना लें। तो अब वो क्या करते थे, अब वो अपना खाना खुद ग्रो करते थे, खुद खाते थे, खुद स्टोर करते थे और एनिमल्स को भी रेयर करते थे। ठीक है, सो मूविंग ऑन, अब क्या आता है, अब हमें ना बहुत सारी साइट्स पे देख के अभी हमें जितनी इंफॉर्मेशन मिलती वो तो हमने आपको बता दी। अब आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं बुरज़ाहोम में। ठीक है, अब बुरज़ाहोम में क्या है, बुरज़ाहोम एक कश्मीर का छोटा सा, मतलब आज के प्रेजेंट कश्मीर का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, वो सिटी है बेसिकली और एक साइट है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि लोग उस टाइम हट्स और हाउसेस में रहते थे। इतने इंटेलिजेंट लोग थे कि उन्होंने अपने लिए हट्स और हाउसेस बना लिए थे। अब जब उन्होंने बुरज़ाहोम में देखा, बुरज़ाहोम में उन्होंने देखा कि उनके पिट हाउसेस हैं। अभी पिट हाउसेस कहते हो क्या होते हैं, पिट हाउसेस हमारे नॉर्मल हाउसेस से थोड़े अलग होते हैं। जैसे कि नॉर्मल हाउस कैसे होते हैं, ग्राउंड, ये ग्राउंड है ना नॉर्मल हाउस का, अब हम घर कहाँ बनाएंगे, यहाँ। और पिट हाउसेस कैसे होते हैं, ये जो ग्राउंड है इसके नीचे उनका घर होता है, यानी वो ये वाला पोर्शन डिग करते हैं, अंदर जाते हैं, सीढ़ियां बनाते हैं और नीचे क्या होता है, नीचे उनके रूम्स होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द पिट हाउसेस। और ये पिट हाउसेस उन्हें कहाँ मिले थे, उन्हें मिले थे बुरज़ोहम में। ठीक है, बुरज़ाहोम में, सॉरी। अब आप देखो यहाँ पे ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और उसके नीचे रूम्स बने हुए हैं, राइट। तो ये जो रूम्स हैं ये क्या है, ये उनके यही रूम्स की मैं बात कर रही हूँ, इन्हीं को हम बोलते हैं पिट हाउसेस, जो कि ग्राउंड के नीचे घर बने हुए होते हैं। अब उन्होंने ये घर क्यों बनाए होंगे, सबसे पहले अगर आप नीचे तो आप जंप करके तो नहीं जाओगे, तो उन्होंने वहां पे स्टेप्स भी दिए थे, यानी कि स्टेयर्स दी थी छोटी छोटी। तो वो स्टेयर्स से आप स्टेप से आप नीचे उतर के उन पिट हाउसेस में जा सकते हो। अब उन्होंने घर क्यों बनाए होंगे, आपने सोचा है, क्यों नहीं, इतनी ठंड पड़ती है तो घर की जरूरत तो पड़ेगी। अब आप ठंड में बाहर चले जाओ और आप ठंड में घर के अंदर रहो, दोनों में डिफरेंस होता है ना, बाहर जाके ज्यादा ठंड लगती है। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर हम अपना घर बना लेंगे तो हमें ठंड के टाइम पे ठंड कम लगेगी और हमें शेल्टर भी प्रोवाइड होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्राउंड के नीचे हाउसेस अपने डिग किए और उसमें रहना स्टार्ट कर दिया। अब जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सब देखा, ये जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे वो गए वहां पे, उन्होंने सब कुछ देखा, तो उन्हें क्या पता चला, उन्हें ये पता चला कि उनके पास कुकिंग यूटेंसिल्स भी हैं। मतलब अब तो हद हो गई, अब तो उन्हें सब कुछ आता था, है ना। और नहीं तो क्या, घर भी है उनके पास कुकिंग यूटेंसिल्स भी हैं। और वो कुकिंग यूटेंसिल्स क्या होते हैं, वो कुकिंग यूटेंसिल्स थे क्ले के, सॉइल के बने। ठीक है, तो वो क्ले के जो यूटेंसिल्स थे वो उनको घर के अंदर भी मिले और घर के बाहर भी मिले। दैट मीन्स अगर मौसम अच्छा है तो वो क्या करेंगे, वो घर के बाहर बारबेक्यू बनाएंगे, और अगर घर के अंदर मौसम गंदा है, गर्मी हो रही है या बहुत ठंड है, तो वो क्या करेंगे, घर के अंदर खाना बनाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मौसम अच्छा होता है तो हम क्या करते हैं, हम छत पे चले जाते हैं खाने के लिए, हम बारबेक्यू घर छत पे लगा लेते हैं।
है ना। अब वैसे ही वो लोग भी करते थे, वो लोग भी बहुत इंटेलिजेंट थे। मौसम अच्छा है तो हम बाहर बनाएंगे खाना, और अगर मौसम खराब सा है, गर्मी है, बहुत ठंड है, बारिश हो रही है, तो क्या करेंगे हम, घर के अंदर खाना बनाएंगे। ठीक है, आगे समझिए, यानी हमारी सेटल लाइफ अब स्टार्ट हो गई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी सेटल लाइफ? सेटल लाइफ स्टार्ट हुई थी बुरजाहोम से। ठीक है, अब क्या होता है कि जब वो लोग आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं, वहां पे देखते हैं, तो उन्हें बहुत सारे टूल्स दिखते हैं। टूल्स कैसे दिखते हैं? पैलियोलिथिक एज वाले नहीं, अब उन्हें अलग टाइप के टूल्स दिखते हैं, जो कि और ज्यादा चिजल्ड है। चिजल्ड मतलब होता है कि अगर हम उसकी एजेस को क्लीन करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो दैट इज चिजल्ड। जैसे कि अब आपके पास, आप रास्ते से एक पत्थर उठाओ, और आपके घर में जो डेकोरेटिव स्टोन्स होते हैं, उनमें और बाहर के वाले पत्थर में क्या डिफरेंस है? वो प्रॉपरली पॉलिश्ड है और क्लीन है सरफेसेस से, जबकि बाहर वाला पत्थर कैसा है? एजी होगा, राइट। तो पैलियोलिथिक एज में हमें कैसे स्टोन्स मिलते थे? पैलियोलिथिक एज में हमें एजी स्टोन्स मिलते थे, नॉट सो चिजल्ड स्टोन्स मिलते थे। ऑल दो जब आर्कियोलॉजिस्ट बुरजाहोम में गए, उन्होंने वहां की साइट्स देखी, तो उन्होंने कैसे स्टोन्स देखे, कैसे टूल्स देखे? ऐसे टूल्स देखे जो कि चिजल्ड होते थे, पॉलिश्ड होते थे। जैसे कि आप इस इमेज में देखो, ये इमेज में कितना सुंदर सा, कितना क्लीन स्टोन है ना। ये स्टोन्स उस टाइम पे यूज होते थे, और वो मोटार और पेस्टल्स भी यूज करते थे। मोटार और पेस्टल्स क्या होता है? मोटार और पेस्टल्स उस टाइम की मिक्सी होती है, यानी कि ग्राइंडर्स होते हैं, है ना। नहीं समझ में आया? मैं समझाती हूँ। तो फिर जब उनके पास ग्रेन आ गया, उन्हें सब कुछ समझ में आ गया, कई चीजों को पीसने की जरूरत पड़ती है, तो मोटार और पेस्टल्स वो होते हैं जिनसे हम पीसते हैं। आपने वो देखा है अपने छोटा सा, जिसमें चाय के लिए सामान हम कूटते हैं, सारी काली मिर्च और ये और वो जितना भी चाय का मसाला होता है, कूट के, अदरक कूट के चाय में डालते हैं, राइट। तो वही होता है मोटार एंड पेस्टल्स, और वो उस टाइम पे वो यूज करते थे। कैसे? बिल्कुल ऐसे। ये वही है, ये उसी टाइम का। ये क्या है? पैलियोलिथिक एज का नहीं है, ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड एज है, या फिर ये मेसोलिथिक होगी, या फिर ये नियोलिथिक एज होगी, राइट। अब क्या है, उन्हें जब वहां पे वो लोग आर्कियोलॉजिस्ट गए, तो उन्हें और क्या क्या चीजें मिली? उन्हें क्या मिला? उन्हें डेकोरेटिव अर्दन पॉट्स मिले। अब डेकोरेटिव कैसे? उन्होंने उस पर कलर कर रखा था या डिजाइन बना रखी थी, तो उनके पास उस टाइम पे वो नेचुरल कलर्स का यूज करते थे डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो उन्हें क्या मिला? उन्हें डेकोरेटिव अर्दन पॉट्स मिले। उसके बाद उन्होंने वीविंग स्टार्ट कर दी, उन्होंने क्लॉथ बनाने स्टार्ट कर दिए, शायद से कॉटन से ही बनाते होंगे, क्योंकि और सारे जितने भी हमारे और सारे क्या है फैब्रिक्स है, वो उन्हें बाद में पता चले होंगे। सबसे सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? कॉटन। तो उन्होंने कॉटन से शायद वीविंग स्टार्ट कर दी थी। और क्या हुआ था? सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक साथ ये सारे जितने भी अभी हमने चेंजेस पढ़े थे, ये सारे आर्कियोलॉजिस्ट के जितने भी चेंजेस मिले थे, ऐसा नहीं था कि वो एक साथ पूरे वर्ल्ड में सारे चेंजेस एक साथ हो जाएंगे। उस टाइम पे भी ऐसा ही होता है जैसे इस टाइम पे हो रहा होगा। आपने सुना है ना, अफ्रीका में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्राइब में रहते हैं, जो कि ट्राइबल कंडीशंस में रहते हैं। हमारी तरह उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं, सॉरी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो मोबाइल फोन्स नहीं यूज करते, वो कुछ भी नहीं यूज करते। तो वैसे ही जब अभी के टाइम में हम लोग इतने ज्यादा, मतलब वो लोग इतने ज्यादा पीछे चल रहे हैं, तो उस टाइम पे भी जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, वो एक बार में सबका डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था। क्या हुआ था? वो धीरे 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 डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। कभी आगे कहीं से, जैसे अमेरिका हमसे डेवलप्ड कंट्री है, यूके डेवलप्ड कंट्री है, और वी आर स्टिल डेवलपिंग कंट्री, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारी साइट्स ऐसी थी जो कि अभी भी पैलियोलिथिक एज में थी, और उसी टाइम पे कहीं और वर्ल्ड के किसी और कॉर्नर में जो सोसाइटी थी, वो नियोलिथिक एज में आ चुकी थी, यानी कि डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, मूविंग फर्दर, अब क्या आता है, एक मेहरगढ़ करके एक साइट है। ठीक है, अब ये मेहरगढ़ साइट कहाँ है? ये मेहरगढ़ इस टाइम पे जो पाकिस्तान है, यानी कि प्रेजेंट का जो पाकिस्तान है, वहां पे मेहरगढ़, ठीक है, ये है मेहरगढ़। हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है ना। देखो, हड़प्पा के पास में है मेहरगढ़। तो ये जो मेहरगढ़ सिटी थी, साइट थी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी।
क्यों? क्योंकि शायद ये पहली ऐसी जगह थी जहाँ पे लोगों का डेवलपमेंट इस पूरे एरिया में स्टार्ट हुआ था। और ये है कहाँ? ये है बोलान पास पे। ये देखो आपको यहाँ पे बोलान पास दिख रहा है ना, यहाँ से ईरान जाने का ये सबसे छोटा तरीका है। तो बोलान पास के पास में एक जगह है जिसका नाम है मेहेरगढ़। ठीक है, और ये मेहेरगढ़ कहाँ पे है? ये मेहेरगढ़ बहुत ही फर्टाइल प्लेन्स पर है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे इंडस रिवर है, और जहाँ पे रिवर्स होते हैं वहाँ पे फर्टाइल लैंड होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड था, इसीलिए शायद वहाँ के लोगों ने सबसे पहले सीखा कि क्रॉप्स को ग्रो कैसे करते हैं, एनिमल्स को रियर कैसे करते हैं, मतलब उन्हें वो लोग डेवलप हो चुके थे सबसे पहले। फिर क्या हुआ कि ये सबसे पुराना विलेज है। मतलब अगर हम विलेजेस की बात करें तो मेहेरगढ़ इज said to be one of the earliest village, सबसे पुराने विलेजेस में एक है मेहेरगढ़। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब मेहेरगढ़ में आर्कियोलॉजिस्ट ने छानबीन करना स्टार्ट किया, सब कुछ खोजना, उतना एविडेंसेस वगैरह ढूंढने स्टार्ट किए, तो उन्हें क्या पता चला? उन्हें ये पता चला कि वहां पे पिग के बोन्स थे, डियर के बोन्स थे, शीप के और गोट के बोन्स थे। यानी कि वो सब के एनिमल्स क्या करते थे? रियर करते थे। इन सारे एनिमल्स को वहां पे रियर किया जाता था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने और खोजना स्टार्ट किया और ढूंढना स्टार्ट किया, तो उन्हें क्या पता चला? उन्हें ये पता चला वहां के आर्कियोलॉजिस्ट को कि मेहेरगढ़ में जो अर्लीस्ट विलेजेस थे उनमें लोग हाउसेस में रहते थे, और ऐसे वैसे हाउसेस नहीं होते थे। वो हाउसेस कैसे होते थे? वो हाउसेस रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के होते थे, जिनमें 4 या 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स होते थे, यानी कि 4 या 4 से ज्यादा रूम्स होते थे। ओहो, बड़े ही इंटेलिजेंट आर्किटेक्ट वाले टाइप के लोग थे, है ना? वो लोग अपना घर बनाते थे और उस घर में 4 रूम्स बनाते थे, 4 रूम्स या 4 रूम से ज्यादा बनाते थे। और इनमें से एक रूम क्यों यूज होता था? एक रूम सिर्फ और सिर्फ स्टोरिंग पर्पस के लिए यूज होता था। और स्टोरिंग पर्पस किसका होता था? क्योंकि उन्हें पता था कि क्रॉप्स कैसे उगाए जाते हैं, तो इसीलिए वो क्या करते थे? वो क्रॉप्स को उगाते थे और वो उसे स्टोर करके रख देते थे उन्हीं 4 में से एक रूम में। ठीक है, और उस टाइम में क्या होता था? उस टाइम पे जब उन्होंने और खोजा और पता चला, तो उन्हें ये पता चला कि लोग उस टाइम पे आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं। आफ्टर लाइफ क्या होती है? आफ्टर लाइफ होती है रीबर्थ की लाइफ, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना कि मरने के बाद वापस से पैदा होते हैं, अगले जन्म। तो वही जो अगला जन्म होता है दैट इज आफ्टर लाइफ। ठीक है, तो अब क्या हुआ? उन्हें ये कैसे पता चला कि वहां के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं? उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने ऐसा इमेजिन किया, एज्यूम किया। और ऐसा एज्यूम क्यों किया? क्योंकि जब वो ऐसी साइट्स पर गए जहाँ पे लोगों का ब्यूरियल हो रखा था, यानी कि लोगों को दफना रखा था, तो उन्होंने देखा कि लोगों को दफनाने के साथ में उसके मतलब जो जिसकी डेथ हुई होगी उसको दफनाया था, उसके साथ में उन्होंने गोट्स की भी उन्हें बोन्स मिले। यानी कि क्या किया था उन लोगों ने? उन्होंने उस आदमी के साथ गोट्स को भी दफना दिया था, बरी कर दिया था। ठीक है, तो उन्होंने उस आदमी के साथ में गोट्स को भी बरी कर दिया था अंडर दी ग्राउंड। और ये उन्होंने क्यों किया था? ये उन्होंने इसीलिए किया था जिससे कि वो जो आदमी है अगर आफ्टर लाइफ में जाएगा तो उसको खाने की चिंता नहीं हो। सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, दैट इज खाना पानी, खाना पानी, खाना पानी। तो वो मरने के बाद भी यही सोचते थे कि इसको मरने के बाद अपनी आफ्टर लाइफ में कोई खाने या पानी की प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जितनी भी ब्यूरियल साइट्स थे, जितने आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ब्यूरियल साइट्स देखे, और उनमें से बहुत सारे ब्यूरियल साइट्स में ये देखा कि लोगों की हड्डियों के साथ वहां पे गोट्स की भी हड्डियां हैं। तो वो गोट्स की हड्डियां क्यों थी? वो गोट्स की हड्डियां इसीलिए थी क्योंकि वहां के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। ठीक है, क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही आई थिंक सफिशिएंट है, और थैंक यू सो मच क्योंकि आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एंड आई एम अरिमा चतुर्वेदी आस्किंग यू टू please subscribe the channel, like the video, share the video, and hit the bell icon for sure, because you do not want to miss any update from Unacademy. And this channel is for class
6. So ask your brothers and sisters if they are studying in class 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, or if they are preparing for NEET or JEE, they can also take the advantage of Unacademy. How? They just have to click the subscribe button of their channels. And if you want to have the notes of this chapter, if you want to download the PDF of the notes of this chapter, all you have to do, you have to go to the description box below. You will find the link, and you have to do what? You have to click the link. You'll go to another page and download the PDF from there. So until then, what you have to do, you have to keep studying, stay home, stay safe. Yes, until the next video we meet, keep studying. Yeah, bye bye.